मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। हम लोग जब भी एक प्रो ट्रेडर या प्रो इन्वेस्टर या फिर कोई बिजनेसमैन को देखते हैं तो हम लोग उसको इस तरह देखते हैं कि एक आदमी था और वो सक्सेस हो गया, उसने उसके बीच में क्या किया वो हम लोग नहीं देखना चाहते और ना देखते हैं ना कभी देखना चाहते हैं। क्योंकि आपने पता है कि एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना है। एप्पल कंपनी टिम कुक ने जब खोली थी शुरुआत में तो एक टाइम ऐसा आ चुका था, उनकी कंपनी इतनी लॉस में जा चुकी थी तो कि खुद उनको, टिम कुक को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा दुख हुआ होगा उस आदमी को। आज एप्पल को सभी जानते हैं। अमेजोन जेफ बेजोस ने जब खोली थी तो उसको 5 साल तक कोई मुनाफा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा था। इन्वेस्टर मजाक उड़ाने लग गए थे। आज अमेजोन को आप जानते हो। इसी तरह से जैसे कि गूगल का आपने सुना है, जो उनने खोली थी गैरेज से शायद स्टार्ट हुई थी गूगल, जो मुझे जहाँ तक अंदाजा है। गूगल में जो दो लोगों ने खोली थी उन लोगों को अपना कैलकुलेटर वगैरह भी बेचना पड़ा था कंपनी को रन करने के लिए। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उतनी लेवल की बात कर रहा हूँ। बात यह है असल में कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान स्ट्रगल होता है उसका। ऐसा मत सोचो आप लोग कि एक इंसान था डायरेक्ट सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको जो भी अगर कोई दिख भी रहा है ना ऐसा कि जो सक्सेसफुल हो चुका है अभी और बहुत सक्सेसफुल है, तो ऐसा मत सोचो कि बस एक बच्चा पैदा हुआ और डायरेक्ट सक्सेसफुल हो गया रातों रात। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो हुआ है तो उसने स्ट्रगल किया है, बस आपको दिखता नहीं है और लोग देखना नहीं चाहते। शायद मैं भी आप में से ही एक हूँ। तो चलो आज की ट्रेड को स्टार्ट करते हैं और स्ट्रगल को फाइंड आउट करते हैं। चलिए मार्केट में सेल साइड की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे मुझे चाहिए 55,400 की पुट या फिर 55,500 की पुट। थोड़ा इतना मनी लूँगा मैं। 55,500 की पुट चाहिए मुझे। और एक्सपायरी है तो रहने दो, लेकिन मैं उसमें अगर सेंसेक्स में गया तो फिर आज ये गलती हो जाएगी कि सेंसेक्स में नहीं जाना चाहिए था, ऐसा कुछ हो जाएगा। बस एक कैंडल देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसके नीचे आना शुरू हो जाए उसके बाद ले लूँगा। अपनी बात बन जाएगी मुझे लगता है। हाँ, भाव बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं इसमें। देखते एक वेट कर लेते एक दो कैंडल का, लगता है लेना पड़ेगा। चलो एक कैंडल आया है, मैंने ले लिया। ये मत बोलना कि बड़ा सा रेड कैंडल देख के ले लिया भैया आपने। ठीक है, यहाँ पे रहेगा टारगेट मेरा और मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। देखते हैं लॉस प्रॉफिट कैसा होता है, वो तो मार्केट जाने। तो यहाँ पे देखो ट्रेड लेते थोड़ा 100-200 रुपये प्रॉफिट तो दिख रहा है। थोड़ा ऐसा बोल सकते हो आपके भैया थोड़ा सा यहाँ पे लिया आपने बड़े कैंडल को देख के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्रेड तो मुझे लेनी थी, यहीं पे मैंने सही जगह लिया है। ट्रेड की एंट्री सही है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट वगैरह का पहले एसएल को देख लेते हैं, 1600 लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से ऊपर जा रहा है ना कभी भी लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे खतरा बना हुआ है अपने लिए। ठीक है, मैंने एंट्री तो सही ली, मैंने ट्रेड वगैरह सही की है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा रिटेसमेंट करके लोगों को परेशान करे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नीचे जाना चाहिए इसको। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे करना चाहिए मार्केट को वो मैंने किया। अब अगर मार्केट को कुछ अपोजिट करना है, मान लो यहाँ पे बाहर को निकाल के ऊपर जाना है तो चला जाए, लेकिन मेरा जो प्लान था कि मुझे सेल करना है तो यहाँ पे सेल में गया मैं, सिंपल। तो देखते हैं मार्केट टारगेट देता लॉस देता, वो तो बात की बात है। सबसे पहले एसएल को सेट कर लेते हैं मार्केट पे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपायरी कभी भी जा सकता है। देखो मैंने यहाँ पे एसएल को सेट कर दिया 183-84 के भाव पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनस ही चल रहा है। तो लॉस होना है कि प्रॉफिट होना है वो तो मार्केट की मर्जी, लेकिन हाँ मुझे जो ट्रेड करनी थी मैंने की है। ठीक है, ठीक ठाक ट्रेड करने की कोशिश की है। हो सकता है कि मार्केट में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ऊपर भाग रहा है, लेकिन हाँ मैंने सही काम किया। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सही काम किया है मैंने। और मैंने आज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखा है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, सिंपली काम किया है मैंने। तो देखो फिलहाल तो माइनस में दिखना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे। काम सही किया, अच्छी बात है। कल तो मैं वो चार्ट रिपीट वगैरह सोचने लग गया था, ये हो जाएगा चार्ट रिपीट ना हो जाए, यहाँ पे देख रहा था मैं ऐसा कुछ, तो वो अलग ही चीज़ को पकड़ लिया था मैंने, तो वो गलत था। लेकिन आज मैंने जो किया है वो सही है और मैं बदलूँगा नहीं लॉस के बाद, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। वरना लॉस के बाद बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ माइनस दिख रहा है, बुरा लग रहा है। कोई नहीं, बात बन जाएगी अपनी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। गिर जाएगा मार्केट, नीचे आराम से आ जाएगा, गिर जाएगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से मैं सही हूँ तो।
अगर गलत हूँ तो नहीं गिरेगा। लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अपना, हाफ से भी ज़्यादा निकल चुका है, 800 प्लस। लगता है फिर से वही कहानी होने वाली है डेली वाली, ऐसा कुछ लग रहा है। अरे यार मैंने काम तो सही किया, ठीक है, काम में गड़बड़ी नहीं है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मैंने जो करना था मैंने वो किया है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे सेल करना था, मैंने ठीक ठाक मार्केट मिला, ब्रेकआउट वगैरह हुआ था यहाँ पे। अब बस ही बात थोड़े बायर वगैरह आए हूँ, मैंने ऐसा सोचा तो यहाँ पे सेल तो किया है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के अनुसार बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं यहाँ पे बोलूँ इसको देख के, सेंसेक्स को देख के बोलूँ, इसको देख के बोलूँ, या फिर निफ्टी को देख के बोलूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बाकी देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये बहुत बुरी बात है मेरे लिए। लगता ही होने वाला है, मार्केट बाई में जा रहा है तो हो सकता है कि सबको किसी का ध्यान रखे ही ना, मतलब मार्केट को अगर बाई में जाना है तो जाना है, तो जाना है, कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कुछ ना कोई लेबल काम करे ना कुछ भी काम करे तो फिर गड़बड़ है। कोई ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एसएल को, सच में तो नहीं कर पा रहा। फाइनली अपना एसएल फिर से जाने वाला है। आज होगा अपना कितना, चौथा 5वां दिन होगा एसएल का। और जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो गलत ही मेरी चाल पड़ती जा रही है मार्केट में। बाई की मार्केट में सेल करना वैसे ही डिफ़िकल्ट रहता है। अगर कुछ ऐसा है ना, ऐसा हुआ ना, तो मैं कसम से बता रहा हूँ, बाई की मार्केट में जब ऐसा लगेगा कि बाई में जा रहा है मार्केट, मैं मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कुछ नहीं है। मार्केट में लेवल दिख रहा है 76,500 का, देखते हैं मार्केट में इस लेवल को मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाया जाता है या फिर ब्रेकआउट किया जाता है। मतलब रेजिस्टेंस दिखा के फिर ब्रेकआउट किया जाता है या फिर इसको रेजिस्टेंस बना दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में सुबह ब्रेकआउट होगा तो सिर्फ बायर आएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम भी कर चुका है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखो सच बता रहा हूँ, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ देखना है इसको कि क्या हो रहा है, बस, और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। लगता है अब तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो बनाया था ना सेंसेक्स में, वो असल में थोड़ी देर के लिए बनाया था यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे लोगों को सेल वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद ब्रेकआउट ही कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। लगता है सेल चला गया होगा अपना, ये गया फाइनली। और मार्केट में सेलिंग वगैरह जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लान तो बनाया था कि मार्केट में सेलिंग वगैरह आएगी, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, बार बार जा ही रहा है ऊपर, ठीक है। मैंने सोचा ब्रेकआउट वगैरह हुआ है तो हो सकता है बायर वगैरह बैठे हो, लेकिन मार्केट में बायर बैठो चाहे सेलर बैठो, मार्केट किसी की नहीं सुन रहा, बस मार्केट सीधा भागता जा रहा है डायरेक्टली। अब अपना कैपिटल हो गया हुआ और भी कम, ओ भाई 23,000। एक भी ट्रेड नहीं चल रही, मैं अब ट्रेड तो नहीं करूँगा ऐसे मार्केट में ना। इस तरह की बाइंग चल रही है मार्केट में तो क्या ही फ़ायदा ट्रेड करने का। देख रहे हो बहुत ख़तरनाक मोमेंटम है, मैंने ऐसे देखा नहीं कभी कि मार्केट में ऐसा भी कुछ होता है जहाँ पे कोई लेवल काम ही नहीं करते, मार्केट सीधा भागता जाता है। वो यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, जो हमने ऑर्डर लगाया था, एक सेकंड, वो था 238 के भाव पे नहीं 184 के भाव, नहीं 238 पे खरीदा, 184 बेच दिया, 925 से 937। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया मार्केट में, टिके ही नहीं। मार्केट बाई में ही जा रहा है, ठीक है, बिना उसका। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ज़रूर था, लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह से कोई खास मतलब नहीं मार्केट को। मार्केट ने जो भी किया सीधा भागता जा गया। मैंने सोचा ब्रेकआउट वगैरह होगा, थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, लेकिन रिट्रेसमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, सीधा ही चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सेल वगैरह के बारे में सोचना अब तो बहुत कठिन है। ये देख रहे हो कैंडल, ओके ठीक है। फाइनली मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे इंसान को सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है, लेकिन मुझे दो रास्ते नज़र आ रहे हैं और मैं दूसरे रास्ते पे चलने वाला हूँ।